हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम सब आ पहुंचे हैं आज की अंतिम ब्रजमंडल यात्रा के वन महावन, जिसे बृहद वन या गोकुल भी कहते हैं। पूरे ब्रजमंडल में जितने भी वन हैं उन सभी वनों में से सबसे बड़े वन में ये आता है। इसकी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है। काम्यावन के बाद में महावन की ही गिनती होती है, जो सबसे गहरा वन है। बड़े बड़े वृक्ष हैं। आज तो कम है, लेकिन उस समय बहुत गहरा वन था। आज भी वृंदावन आदि वनों से अगर हम उसको देखें तो बहुत ज्यादा वहां पर आपको वन का आभास होगा। बड़े बड़े वहां पर वृक्ष हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान ने जन्माष्टमी के दिन यशोदा माई के घर नंद भवन में, यहीं पर गोकुल में आज ही के दिन जन्म लिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण का जन्म तो कंस के कारागार में हुआ था। तो वहां पर एक ही समय पर आचार्य कहते हैं 2 जगह पर कृष्ण आए। कृष्ण ने यशोदा माई के घर योग माया के साथ जन्म लिया। वहां एक कन्या थी और कृष्ण थे। और वहीं पर वसुदेव जी और देवकी के सामने कंस के कारागार में विष्णु प्रकट हुए थे, चतुर्भुज हाथ में, चतुर्भुज लेकर के। उसी समय जब भगवान से देवकी माता ने प्रार्थना करी कि आप शिशु रूप हो जाइए, तभी कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया, जाओ मेरे कृष्ण रूप को ले जाकर के मुझे कृष्ण रूप में बना दो। और वही विष्णु वापस आदि पुरुष कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गए। ये गोपाल चंपू में आता है। और फिर बाद में उनको वसुदेव जी उठा करके यमुना नदी को पार करके जब नंद भवन में पहुंचे, उस नंद भवन में उन्होंने देखा वहां एक कन्या है। कन्या को उठा लिया। योग माया के वशीभूत वो समझ ही नहीं पाए कि यहाँ 2 संतान है। और जब उन्होंने उस कृष्ण को वहां रखा तो जो यशोदा माई के घर जिन कृष्ण का जन्म हुआ, ये वाले कृष्ण उस कृष्ण में मर्ज हो गए, मिश्रित हो गए। और इस प्रकार से कृष्ण एक बन गए। और इसीलिए अगले दिन जब नंद बाबा को पता चला कि हमारे यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है, उसे नंद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज भी वृंदावन में जब इस महावन में आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं नंद भवन, जिसमें 84 खंबे हैं। आज भी उस मंदिर का दर्शन होता है। पुजारी लोग आपसे कहेंगे घुटनों के बल चलिए, खड़े होकर नहीं चल सकते, क्योंकि कृष्ण यहाँ घुटनों में चले तो आप खड़े होकर क्यों चलते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे एक पल्ले में, झूले में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, विराजमान है। ललना को झुलाना होता है वहां पर, पलना में झूले ललना, वहां पर पलने में ललना को झुलाया यशोदा माई ने, तो आप भी झुला सकते हैं और आनंद विभोर हो सकते हैं। उसी 84 खंबा मंदिर के प्रांगण में आप देखेंगे महावन में एक कल्प वृक्ष है, जो उस समय से आज तक 5 प्रकार के पुष्प देता है। 5 अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं। जैसे अगर गुलाब का पेड़ है तो गुलाब का फूल देगा, लेकिन ये कल्प वृक्ष उस समय 5 प्रकार के पुष्प देता था। लेकिन आज भी अगर पुष्प न भी दे तो आपकी सभी इच्छा पूरी करने की शक्ति रखता है, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है। और इसी स्थान पर जब आप आगे जाएंगे 84 खंबा से, तो यहाँ पर नंद बाबा की गौशाला है। और यहाँ पर नंद कूप है, जिस कुएं के अंदर 7 समुद्रों का जल है। और इसी गौशाला के अंदर भगवान श्री कृष्ण का नामकरण गर्गाचार्य के द्वारा हुआ था। जब गर्गाचार्य आए तो उन्होंने छुप कर के बड़े गुह्यतम रूप से रोहिणी माता के बलराम और यशोदा माई के कृष्ण का नामकरण किया। दोनों माताओं ने अपने अपने पुत्र बदल लिए। देखना चाहती थी गर्गाचार्य कितने ज्ञानी हैं। तो माता रोहिणी ने अपने पुत्र को पहले गर्गाचार्य की गोदी में रखा। तो गर्गाचार्य ने कहा, रोहिणी पुत्र इनका नाम होगा बलराम, क्योंकि ये बलशाली भी होंगे और सबको आनंद प्रदान करेंगे। और जब यशोदा माई ने अपने पुत्र को रखा, जो कि पहले रोहिणी माता के गोद में था, तो रोहिणी माता ने अपने पुत्र को रखा जो कि यशोदा की संतान थी। तो गर्गाचार्य की गोदी में जैसे ही कृष्ण पहुंचे तो वो कहते हैं, ये तो ब्रह्मांड नायक मेरी गोदी में आ गए हैं। भागवत में आता है कि उन्होंने बोला कि आपका जो ये पुत्र है ये कैसा है। इसके अंदर तस्मात नंद कुमार, ये तस्मात नंद कुमार जो है ये कैसा है, नारायण समो गुणों, नारायण जैसे गुण है इसके अंदर, नारायण जैसे गुण। तो उनकी तटस्थ समाधि लग गई थी। कृष्ण, अरे भगवान आप, तो भगवान ने कहा ना ना ना, मेरा नाम नहीं बताना कि मैं भगवान हूं, क्योंकि अगर भगवान बता दिया तो लोग मुझे ऑल्टर में, मंदिर में रखेंगे लाइट लगा करके, और कभी कभी जन्माष्टमी आदि उत्सवों पे मेरे वस्त्र बदलेंगे। लेकिन मैं यहाँ प्रेम रस का स्वादन करने आया हूं, मत बताना। तो ना बोलकर ही गर्गाचार्य की तटस्थ समाधि लग गई।
लेकिन बाद में जब कृष्ण ने मना किया तो उन्होंने कहा तस्मात् नंद कुमारायम नारायण समो गुण। नारायण समो गुण, अगर नारायण बोल देते तो सबको भगवान की बुद्धि हो जाती है तो भगवान है, लेकिन फिर भी भगवान की लीलाओं से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण ही साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान ने 6 ही दिन के थे तब पूतना जैसी विशाल राक्षसी जो कि अपना रूप परिवर्तित करके आई थी, स्तन पर दूध पर जहर लगा के अपना दूध पिलाना चाहती थी। भगवान ने उसका स्तन पान भी किया और उसको मार भी डाला। 6 दिन का बच्चा, कोई विशाल रूप लेने की जरूरत नहीं है। भगवान जब अलग अलग अवतारों में आते हैं, वामन रूप में अपना रूप विशाल करते हैं, नरसिंह रूप में अपना रूप विशाल करते हैं, लेकिन कृष्ण जब साक्षात अपने ही आदि रूप में आते हैं, भागवत में है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान जब आ जाते हैं, ये विष्णु से अवतार नहीं होता है, कृष्ण स्वयं भगवान है जिनसे अनेक विष्णु अवतार होते हैं, अनेक अवतार होते हैं। ये जो कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो इनको कोई रूप बदलने की जरूरत नहीं है, ये उसी छोटे से शिशु बाल रूप में ही क्या कर सकते हैं, पूतना जैसी विशाल राक्षसी का 6 के दिन में ही मार सकते हैं। जब भगवान 3 महीने के हुए थे तब उनकी माई ने उनको एक शकट, बैल के पीछे जो गाड़ी लगती है उसे शकट कहते हैं, उसके नीचे सुला दिया था और उसमें एक राक्षस प्रवेश कर गया जिसका नाम है शक्टासुर, और उस पर कई प्रकार के दूध आदि चीजें रखी थी और सब लोग यशोदा माई को बधाई देने के लिए नंद भवन में चले गए और कृष्ण बाहर लेटे थे तैयार होकर के। कृष्ण ने सोचा सब लोग तो मुझसे मिलने आए थे, ये तो अंदर चले गए और मैं अकेला यहाँ लेटा हूं, तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर खाली एक पैर माला ताकि थोड़ा सा आवाज होगी तो सब लोग बाहर दौड़ कर आएंगे। शक जो था वो बैलगाड़ी उड़ती हुई ऊपर गई, वो गाड़ी, और आकाश में जाके टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में गिरी, और किसी को नहीं पता था उस शकट के अंदर एक असुर था जिसका नाम था शक्टासुर। और शक्टासुर का वध भगवान ने 3 महीने की उम्र में खाली एक पैर का अंगूठा लगाने से, हमारा बच्चा कर सकता है, कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई देवता कर सकता है, लेकिन फिर भी लोग प्रश्न उठाते कृष्ण कैसे भगवान हो गए। 1 साल के थे भगवान तब एक बहुत बड़ा वायु वेग से तृणाव्रत नामक असुर आया, भगवान को जमीन से उठाकर आकाश में ले गया और भगवान ने अपने एक कोमल हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया। पहले तो भगवान ऊंचा ले गए, बाद में उसकी गर्दन दबाने लगे। वो हवा में जो असुर था उसी को हवा नहीं ली जा रही है, सांस नहीं ली जा रही उससे, और लाकर के जमीन पर पटक दिया उसको, और वहीं पर तृणाव्रत रूपी राक्षस जो तूफान था, साइक्लोन रूप था, वो वहीं पर समाप्त हो गया। तो भगवान ने ऐसे ऐसे राक्षसों का वध इसी महावन में किया। आज भी आप उन स्थली पर जा सकते हैं, पूतना वध स्थली, तृणाव्रत वध स्थली और शक्टासुर वध स्थली, नंद भवन, और आपके यहाँ पर गौशाला है नंद बाबा की। इसे गोकुल कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कुल जो है वो तो गायों का कुल है, इसीलिए कृष्ण को गोपाल कहते हैं, भैंस पाल नहीं कहते हैं। कृष्ण को भैंस पालना अच्छा नहीं लगता है, गाय पालना अच्छा लगता है। कृष्ण एक ऐसे भगवान है, कृष्ण एक आदि भगवान है जो स्वयं गाय की पूजा करते हैं, तो हमारे लिए गाय का कितना सम्मान होना चाहिए। इसीलिए भगवान के धाम को गोलोक या फिर गोकुल कहते हैं, गोलोक धाम या गोकुल धाम। तो ये गोकुल धाम जो भौम वृंदावन में पाया जाता है, इस महावन में बड़ा ही विशेष है। 84 खंबे के पास ही जब आप देखेंगे तो हमारे आचार्य हुए सनातन गोस्वामी, वो 30 फुट नीचे गड्ढा खोद करके गुफा में बैठ करके ध्यान पूर्वक जप किया करते थे, मग्न हो जाना चाहते थे भगवान के नाम में, क्योंकि कलयुग में भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम को कृष्ण समझ लेता है, इस बात का एहसास कर लेता है, शास्त्र प्रमाण मान लेता है, तो उसको कृष्ण साक्षात दर्शन दे देते हैं। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार कलयुग में नाम के रूप में हुआ है। तो यहीं पर सनातन गोस्वामी बैठ करके, वहां पर एक मंदिर है पाताल देवी मंदिर जिसे योग माया कहते हैं, वही योग माया आज भी विराजमान है और कई प्रकार से संतों को दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और योग माया हम लोगों को दर्शन देने नहीं देती है हमको, क्योंकि महामाया की शरण में है, दुर्गा की शरण में है। हम अपनी भौतिक बुद्धि से, शहरी बुद्धि से इस वृंदावन में प्रवेश करते तो कैसे दर्शन होगा। तो योग माया हमको दर्शन लेने नहीं देती है। जो संत होगा, जिसका हृदय शुद्ध होगा, उसको दर्शन होगा। सनातन गोस्वामी हमारे षड गोस्वामियों में से ऐसे शुद्ध थे, उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर सा बालक इस महावन में विचरण कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल दिए, कहा कितना तेज है, कितना सुंदर है। क्योंकि भगवान की कई प्रकार की लीलाएं हैं, जैसे भगवान की है बालक रूप की लीलाएं,
फिर भगवान की कौमर लीलाएं बोलते हैं, जो बचपन में जन्म से 5 वर्ष तक की लीलाएं, 5 वर्ष से 10 वर्ष की लीलाएं पौगंड लीलाएं होती हैं, और 10 वर्ष से अधिक की लीलाएं कैशोर लीलाएं कहलाती हैं। तो भगवान कृष्ण तो महावन में सिर्फ अपनी कौमर लीलाएं करे, 5 वर्ष से नीचे की, बल्कि 3.5 वर्ष में ही वृंदावन को, महावन को छोड़ करके नंदगांव की तरफ चले गए थे, उनके नंद बाबा कृष्ण को लेके, क्योंकि असुरों की संख्या बढ़ गई थी इस महावन में। इसलिए नंद भवन छोड़ करके वो नंदीश्वर पर्वत, जहां शिवजी पर्वत बन के विराजमान है, उनके सिर पर नंद भवन, नंदगांव बसाया गया, वहां ले गए थे कृष्ण को। कुछ समय के लिए बीच में वृंदावन भी रुके, तो बहुत कम उम्र में कृष्ण को लेके चले गए थे। तो उससे पहले की कौमर लीलाएं ही खाली हुई, लेकिन सनातन गोस्वामी ने कैशोर, एक किशोर बालक को देखा जिसकी उम्र लगभग 11 से 12 वर्ष की थी। बहुत सुंदर तेज निकल रहा था, पीछे पीछे चल दिए। एक मंदिर था, मदन गोपाल मंदिर, उस मंदिर के पीछे पीछे सनातन गोस्वामी पाद भी अंदर प्रवेश किए। भक्ति रत्नाकर में आता है, जब वो अंदर पहुंचे तो देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ एक मदन गोपाल का विग्रह है, उनकी मूर्ति है। तो समझ गए कि ये कौन है, मदन गोपाल स्वयं साक्षात कृष्ण है, जो मुझे दर्शन देने आए थे और अब इस विग्रह में समा गए हैं। इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद ने अपने विग्रह, जो मदन गोपाल उनको चौबे जी के घर से प्राप्त हुए थे, उनका नाम रखा मदन मोहन, क्योंकि ये बड़े मोहित करने वाले भगवान उनको लगे, जो बार बार दर्शन देते थे, बार बार उनको मोहित कर लेते थे। तो इस प्रकार से ये स्थली भी यहाँ पर है। यहाँ पर आपको वो भी दिखने को मिलेगा जिन स्थान पर यशोदा माई ने कृष्ण को ऊखल से बांधा था। कई लोग जानते हैं कि एक ऊखल से बांध दिया था कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने मटकी फोड़ दी थी। गुस्से में आकर के यशोदा माई ने ऊखल से बांधा उनको, और बांधने के बाद सजा देकर चली गई। तो वहां 2 वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन वृक्ष, और कृष्ण ने ले जाकर के अपनी उस ऊखल को उन वृक्षों के बीच में फंसा दिया और दोनों वृक्षों का उद्धार किया। जो कुबेर के पुत्र थे, नारद जी के श्राप से नल कुबेर और मणिग्रीव यहाँ खड़े थे। आज भी वो स्थान है जहां पर कहते हैं यमला अर्जुन भंजन स्थान, भंजन, उनको मुक्त कर दिया, उद्धार स्थली। ये सब स्थलियां आज भी आप दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पर रमण रेती है, जहां पर कृष्ण बलराम कुश्ती करते थे। वहां एक सुंदर आश्रम है, और वहां आप देख सकते हैं कि वन पशु आज भी विराजमान है। यहीं पर ब्रह्मांड घाट है, जहां यशोदा माई को अपने मुख में कृष्ण ने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। और जब चिंताग्रस्त हो गई यशोदा मैया, ये क्या हो गया मेरे लाला को, अब कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, मुख के अंदर ब्रह्मांड दिख रहे हैं, लेकिन योग माया से कृष्ण सब कुछ भुला देते हैं। उनके ऐश्वर्य का प्रभाव ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ वात्सल्य प्रेम का प्रभाव है। जहां प्रेम होता है वहां कोई ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं होता है। तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि वो गई पास में और शिवजी से प्रार्थना करी कि हे शिवजी, मेरे पुत्र ने मिट्टी खा ली थी, पता नहीं क्या क्या मुंह के अंदर दिख रहा है, कृपया कर इसको बचा ले, इसको कुछ हो ना जाए। तो उस शिवजी का नाम पड़ा, उस शिवलिंग का, चिंता हरण शिवलिंग। आज भी वो चिंता हरण है, सभी भक्तों की चिंताओं को हरण करते हैं। तो ये बहुत सुंदर स्थली है। यहाँ पर रमण रेती है, जहाँ रमण किया नंद बाबा से। जब ये सारे असुरों का वध भगवान के भक्तों ने देखा, नंद ग्वाल बालों ने देखा, तो सबने नंद बाबा से पूछा कि भाई आपका कृष्ण है कौन, जो इतनी कम उम्र में इतनी विशाल विशाल राक्षसों का वध कर देता है, और बड़ी खेलते खेलते, ये नहीं कि बहुत स्ट्रेस लेता है, कौन है। तो नंद बाबा ने फिर इस बात को उजागर किया। भागवत में आता है कि गर्गाचार्य ने मुझे पहले ही बताया था, बहुनी संति नामानी रूपाणी सुतस्य ते। आपका जो पुत्र है, बहुनी संति नामानी, इसके बहुत नाम है। कभी ये वामन रूप में, कभी ये नरसिंह रूप में, कभी मीन रूप में, कभी ये वराह रूप में पूजा जाता है। बहुनी संति नामानी, आपके पुत्र के संतान के कई नाम हैं। रूपाणी सुतस्य ते, और कई प्रकार के रूप लेता है। कभी कभी हंस बन जाते हैं, कभी अग्नि अवतार लेते हैं, कभी राम अवतार लेते हैं, कभी परशुराम अवतार लेते हैं। बहुनी संति नामानि रूपाणि सुतस्य ते, गुणा कर्मान रूपाणि तानि अहम वेदो न जनः। कहते हैं नंद बाबा की गर्ग ऋषि ने बताया, आपके पुत्र के 64 से अधिक गुण हैं, नारायण समो गुणा है, और ये वेद भी इसको नहीं समझ पाते। वेद 9 जना। अब लोग बोलते हैं हम वेद पढ़ते हैं, अरे भाई वेद भी नहीं जानते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आता है, भगवान बोलते हैं
कि वेद को भी नहीं पता है, वेद मेरे भेद, वेद जो है वो मेरे वेद हैं और मैं वेदों का माही, मैं ही तो वेदों का रचयिता हूं। वेद मेरे भेद, मैं वेदों का माही, लेकिन कल मैं कहा करूंगा जे वेदों में भी नहीं। ये वेदों को भी नहीं पता है कि मैं कल क्या करने वाला हूं। तो भगवान की लीलाएं बड़ी विशेष हैं। आप जन्माष्टमी में, आज महावन में हम इस लीलाओं को समाप्त कर रहे हैं, इस ब्रजमंडल यात्रा को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इन लीलाओं का स्मरण सदा आपके साथ बना रहे और आप भक्ति में प्रगति करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.